नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मौत का कोचिंग सेंटर, जी हां, दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में संचालित कोचिंग के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई है। यहां पर बड़े कोचिंग सेंटर में स्टूडेंट्स अपने भविष्य को संवारने की जद्दोजहद में लगे थे। बताया जा रहा है कि कोचिंग के बेसमेंट में लाइब्रेरी थी और यहां पर छात्र पढ़ाई करने पहुंचे थे। करीब 35 छात्र यहां पर पढ़ाई कर रहे थे। इस दौरान अचानक इतना पानी आ गया कि युवा छात्रों को यहां से निकलने का मौका तक नहीं मिला और बेसमेंट में अचानक ही पानी भरने लगा। जब विद्यार्थी अलर्ट होते काफी देर हो चुकी थी और 3 छात्रों की दर्दनाक तरीके से जान चली गई है। अब इसमें परिजन ने गैर इरादतन हत्या का मामला भी दर्ज करने की मांग की है और मामले में सियासत भी शुरू हो चुकी है। मौके पर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पहुंची तो दूसरी तरफ इस घटना पर मंत्री आतिशी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ इन्होंने कहा है, पहले आपको वो सुनाते हैं, फिर उस पर चर्चा भी आगे बढ़ाएंगे। 6 बजे से पानी भरा हुआ था बेसमेंट में, सेंट्री लॉक हो गया था, लेकिन 9 बजे पानी निकालने का काम शुरू हुआ। उससे पहले कोई नहीं आया। जाते तो बच्चों को बचा सकते थे। मतलब 4 घंटे बाद काम शुरू हुआ। तो ये अक्सर यहाँ पर हम लोग यहाँ 60 ईयर्स से रहते हैं, समझ लो यहाँ पे पानी 30 साल से मैं देख ही रही हूँ, कभी भी पानी निकाला ही नहीं गया। 12 लोग रेस्क्यू हुए थे जो एकदम प्रॉपर थे, इनको कोई मेडिकल की रिक्वायरमेंट्स नहीं थी। 4 और थे जिनको हल्का फुल्का मेडिकल का रिक्वायरमेंट्स था, जिनमें से एक को थोड़ा। देश के युवा दिल्ली में आते हैं अपना भविष्य बनाने, लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। कैसे बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी। मुखर्जी नगर में पिछले दिनों जो हादसा हुआ था जिसमें कई बच्चों की जान फंस गई थी, तब दिल्ली सरकार ने बड़ा जोर शोर से इंक्वायरी का मामला शुरू किया था। दिल्ली फायर सर्विसेज भी शोर मचा रही थी कि हम हर बिल्डिंग की जांच करेंगे। दिल्ली नगर निगम भी बिल्डिंगों की जांच कर रहा था। क्या वो उस जांच का? क्यों इन बिल्डिंगों को रोका नहीं गया? कैसे यहां अवैध लाइब्रेरी चल रही थी? किसने दी थी एनओसी? है किसी के पास जवाब? एमसीडी कमिश्नर को आज मैंने एक चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी में, इस लेटर में सख्त निर्देश दे दिए हैं कि दिल्ली में जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं जो इलीगल तरीके से बेसमेंट में चल रहे हैं, उन प्रॉपर्टीज पे जो एमसीडी की जुरिस्डिक्शन में आते हैं, वो सारे कोचिंग सेंटर्स जिन्होंने बाय लॉज का उल्लंघन किया है, जितने भी नॉर्म्स हैं उनको वायलेट किया है, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और एक्शन लिया जाए। ये कोई नेचुरल डिजास्टर से मौत नहीं हुई है। ये मौतें मानव निर्मित त्रासदी हैं। दिस इज अ मैन मेड डिजास्टर। उनकी जिंदगी यूं बीच में खत्म हो जाए, वो भी इसलिए कि एक गैर जिम्मेदाराना एमसीडी है, एक गैर जिम्मेदाराना सरकार है। ये अच्छी बात नहीं है, हृदय विदारक है और सरकार को तुरंत इसमें कदम उठाने चाहिए और दोषियों को सजा देनी चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वाले लोग कुछ भी कह सकते हैं। हमें बड़ा अफसोस है, बड़ा दर्द है हमें कि हमारे 3 छात्र जो हैं पानी में डूबे हैं और ये एक हादसा ही कहूँगा। इसके अंदर किसी ने जानबूझ के नहीं किया है। ये प्राकृतिक आपदाएं जैसे होती हैं उसी तरीके से ये हादसा हुआ है। पानी बारिश चल रही है तो मैं कहीं जैसे मकान गिर जाता है, कहीं कोई हादसा हो जाता है। ये हादसे हैं, बारिशों में जो होते हैं वो हादसे हैं। इसमें आप किसी को, अगर आप इसको मर्डर का रूप दे रहे हैं तो मैं क्या कह सकता हूँ इस बारे में। तो आपने प्रतिक्रियाएं सुनी। एक तरफ आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये हादसा है और ये मानव निर्मित नहीं है, इसे हत्या नहीं कहा जा सकता, तो विपक्ष के भी कई सवाल हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हादसा नहीं, हत्या है। साथ ही कांग्रेस ने भी इस पर सिस्टम की नाकामयाबी बताया है और साथ ही तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि मानव निर्मित त्रासदी ये है। तो ऐसे में कई सवाल कि हर साल जब स्थिति बनती है तो क्यों व्यवस्थाएं नहीं की जाती है। बड़ा सवाल कि जिस लाइब्रेरी में पानी भरा वहां पर लाइब्रेरी की अनुमति ही नहीं थी, अवैध तरीके से लाइब्रेरी यहां पर बनाई गई थी। कई सवाल यहां पर तैर रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल ये कि जो विद्यार्थी अपना भविष्य संवारने के लिए यहां पहुंचे थे, जद्दोजहद कर रहे थे, उनकी क्या गलती थी जो उनको जान से हाथ धोना पड़ा है। तो बता दें कि कोचिंग के बेसमेंट में लाइब्रेरी में पानी भरा। करीब 35 छात्र यहां पर पढ़ाई कर रहे थे।
जिनमें 3 छात्रों की डूबने से मौत हो गई है। छात्रों को समय ही नहीं मिल सका, 2 से 3 मिनट के भीतर पानी भरता चला गया और 12 फीट पानी लाइब्रेरी के बेसमेंट में भरता चला गया। तो कोचिंग सेंटर में मौत हुई है और कोचिंग सेंटर के जिस बेसमेंट में पानी भरा, यहां पर किसी तरह की लाइब्रेरी की अनुमति नहीं दी गई थी। कोई भी व्यावसायिक गतिविधि चलाने की अनुमति यहां पर नहीं दी गई थी। लेकिन कई सवाल यही खड़े होते हैं, क्या वजह है कि सिस्टम की नाकामयाबी के चलते 3 छात्रों की मौत हो गई है, 2 छात्राएं हैं, एक छात्र जिसमें मरने वालों की जो आंकड़ा सामने आया है। और लगातार कई सवाल, इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ प्रदीप वैस हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। साथ ही कांग्रेस से स्वामीनाथ जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपको जायसवाल जी। और आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता रजनीश कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका कौशिक जी। सबसे पहले रजनीश कौशिक जी, आपके पास ही आऊंगा क्योंकि लगातार कई सवाल खड़े हो रहे हैं और इससे पहले भी ऐसे मामले आए। जब पिछली बारिश हुई तो यहां पर तमाम तरीके से पानी भरा, तब भी छात्रों ने सवाल खड़े किए थे। लेकिन अब जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया, विपक्ष कह रहा है कि ये पूरा मामला हादसा नहीं है, हत्या है। कांग्रेस का कहना है कि मानव निर्मित त्रासदी है। कई सवाल आपकी भूमिका पर भी हैं। जी, सबसे पहले मैं इस दुखद हादसे में जो 3 छात्रों की अकस्मात मृत्यु हुई है, उनके परिवार के प्रति मैं संवेदना प्रकट करता हूं। और ये एक बहुत ही दुखद घटना है। देखिए, ये जो बेसमेंट भी 2 लेवल का बेसमेंट, उसमें लाइब्रेरी बनाई गई थी। और हादसे की मेन वजह क्या है कि देखिए, बरसात में पानी तो भरता ही है, ड्रेनेज सिस्टम कहीं भी ब्लॉक होने की संभावनाएं बरसात के दिनों में रहती हैं। लेकिन जो मेन जो दिक्कत रही है या जो लापरवाही रही है, वो रही है कि बेसमेंट 2 लेवल का था, उसमें बच्चों के लिए लाइब्रेरी बना रखी थी और उसमें एंट्री और एग्जिट का लिए उन्होंने बायोमेट्रिक सिस्टम बना रखा था कि बच्चे। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है रजनीश? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्योंकि जब परमिशन ही नहीं दी गई थी, वहां पर अवैध तरीके से लाइब्रेरी चल रही थी, तो सिस्टम की जिम्मेदारी होती है। उस पर भी हम आएंगे, लेकिन जो हादसा हुआ उसकी मेन वजह यह है कि बायोमेट्रिक सिस्टम बनाया हुआ था, जिससे बच्चा अपना अंगूठा लगा के या अपना आई कार्ड लगा के उस लाइब्रेरी के गेट को खोल सकता था, एंट्री कर सकता था या बाहर निकल सकता था। इस सिस्टम के होने से क्या है कि लाइट भाग गई। उसी दौरान में जब पानी भर रहा था तो लाइट भाग गई। लाइट भागने से ये सिस्टम काम नेचुरल करेगा नहीं, क्योंकि ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो लाइट से संचालित होता है, जिसका कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है। तो वो स्टूडेंट उसमें ब्लॉक हो गए, बंद हो गए, गेट खुल नहीं सकता था। जब तक लाइट नहीं आएगी तब तक गेट खुलेगा नहीं। इस वजह से वो स्टूडेंट्स उसी के अंदर बंद हो गए, ब्लॉक हो गए। ब्लॉक होने से क्या कि पानी नेचुरल धीरे धीरे बेसमेंट है उसमें बढ़ता चला गया। रजनीश, ये तो आपने पूरी कहानी बता दी क्या क्या हुआ है। तो हम मीडिया वाले सब बता रहे कैसे कैसे स्थिति बनी, लेकिन जिम्मेदारी की बात तो होगी ना सर। उसी पे मैं आ रहा हूँ, आगे आ रहा हूँ। उसी पर आइए सर, उसी पर आइए। और देखिए, जो भी अधिकारी एमसीडी का इसके लिए जिम्मेदार होगा, सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी, एमसीडी उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। हमारी दिल्ली की मंत्री अतिशी जी ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दे दिए हैं। जो भी इस घटना के लिए जिम्मेदार होगा उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये एक लापरवाही है जो कोचिंग सेंटर है। रजनीश जी, गर्मी के मौसम में कोचिंग सेंटर में आग लगने का मामला हो, तमाम तरीके से जल संकट हो, हर बार ये लाइनें दोहराई जाती है और बस सरकार हो, जिम्मेदार हो, यही कहते हैं और आप अपनी खाना पूर्ति करते हैं। ठीक है, आपने अपनी बात रखी है। मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। प्रदीप वैस जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। यहाँ पर आम आदमी पार्टी सरकार का कहना है कि जो भी स्थिति बनी, पूरी कहानी उन्होंने बताई है, जो भी अब जिम्मेदार होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। और ये हादसा है जो कि आप कह रहे हैं कि ये हत्या से उचित कहना सही नहीं है, ऐसा आम आदमी पार्टी कहना है। देखिए, आम आदमी पार्टी का तो बहुत कुछ कहना है। आप देखिए,
विज्ञापन कौन सी पार्टियां नहीं करती थी। कांग्रेस नहीं करती है या कोई अन्य पार्टी नहीं करती है, लेकिन सरकार बनने के पहले ही हफ्ते में आप 550 करोड़, आप याद करिए 2000 वो दिन जब आम आदमी पार्टी थी, सरकार बनी थी पहले। अब इससे अनुभवहीनता भी तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि आप 10 वर्ष से हैं सरकार में। अब आप ये बताइए कि जिस प्रकार से मजिस्ट्रेट जांच और उनकी जिस प्रकार के मतलब देखिए अन्य पार्टियां भी हैं इस हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, दूसरे भी बहुत पुराने दल हैं, बहुत बड़े दल हैं और उनकी एक लेगेसी है, हमारी भी एक बहुत बड़ी लेगेसी है। लेकिन आप बताइए कितने स्तर के नीचे आ चुके, आपको यह एहसास नहीं होता है कि उन बच्चों की जिंदगी चली गई जिनका जीवन अभी शुरू भी बिल्कुल प्रदीप जी, विपक्ष में दिल्ली में आप हैं, सवाल यही है कि उन बच्चों की जिंदगानी जो मौत में तब्दील हो गई है, जिनकी जान चली गई है, उसका जिम्मेदार कौन है? उनके परिवार वालों की जो स्थिति है उसका जिम्मेदार आज कौन है? निश्चित तौर पर हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष ने जो मांग की है हम उसकी मांग करेंगे। सरासर सरकार की गलती होती है सर। जब आप प्रीमियम में लेते हैं, आप सरकार में होने के सारे प्रीमियम लेते हैं, तो जवाबदेही भी आपकी होती है। इस पे राजनीति करना मैं उचित नहीं समझता। कोई बड़ा व्यक्ति होता, वयस्क होता, हालांकि लापरवाही होती है, लेकिन ये ऐसे बच्चों की जान गई है जो अपना घर छोड़ करके, अपना बार छोड़ करके माँ बाप। प्रदीप जी, रजनीश जी कह रहे हैं कि वहां पर बायोमेट्रिक सिस्टम था, ये स्थिति थी, उस तरह की स्थिति बनी, बच्चे नहीं कर पाए, इस वजह से ऐसे बनी, बच्चों की मौत हो गई। लेकिन जब आप चुनाव में आते हैं, जब आप चुनाव में जाते थे, जब आप सारी बातें करते थे, एमसीडी आपकी, सरकार आपकी, मंत्री आपका, सारे विभाग आपके, यहाँ तो ये भी नहीं कह सकते कि ये केंद्र के द्वारा कंट्रोल होता है। आप क्या करने बैठे हैं? केवल पोस्टर चिपकाने के लिए बैठे हैं या धरना करने के लिए बैठे हैं? एक एडिटेड फोटो ले आकर के लगा के चिपका देंगे, क्या उससे बच्चों की जान बचेगी? ये समय नहीं है। ये देखिए सर, मैं आपके चैनल पे इस समय राजनीति करने के जरा भी मूड में नहीं तो आप जानते हैं कि किस प्रकार के मेरे वक्तव्य होते हैं और कितना गरज होती है मेरे पास। लेकिन आज के दिन उन बच्चों की आत्माओं की शांति के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और उनके माँ बाप को प्रभु संबल दे, बाबा विश्वनाथ उनको बचा के रखे, ऐसी मेरी कामना है। यह राजनीति करने का विषय नहीं है। बच्चों की जान गई है और इनकी बेहयाई के बिल्कुल प्रदीप जी, आपकी चिंता जायज है, आपकी चिंता बिल्कुल जो आप व्यथित हैं वो जायज है, क्योंकि वाकई में 3 बच्चे जो कितने सपने बच्चों के होते हैं, पूरा परिवार का सपना जुड़ा होता है। जायसवाल जी आपके पास आऊंगा, उससे पहले रजनीश जी क्विक रिएक्शन आपका। देखिए, ये भाजपा के जो प्रवक्ता हैं वैसे कहते हैं कि राजनीति हम नहीं करना चाहते, ये हर मुद्दे पर राजनीति ही करना चाहते हैं। इनके पास कोई मुद्दे हैं नहीं, लेकिन ये मुद्दे खोजते हैं, ढूंढते हैं और कोई ऐसा मुद्दा मिल जाता है इनको कि जिसमें ये राजनीति कर सकते हैं, उसमें कई गुना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के राजनीति करते हैं। उनको वो कोई मकसद नहीं है। जब हमने कहा है कि जो भी अधिकारी, जो भी कर्मचारी एमसीडी का जिम्मेदार होगा उसको सजा दी जाएगी, उसको सजा दी जाएगी। और ये एक हादसा है, हादसा हो गया, इसके लिए इस पर राजनीति करने की बजाय इनको एलजी साहब से जो मृतक छात्र हैं उनके परिवार के लिए कुछ आर्थिक सहायता की डिमांड करनी चाहिए। डिमांड क्या, आदेश दिलवाना चाहिए, क्योंकि एलजी साहब तो इनके। रजनीश जी, दिल्ली सरकार कितना मुआवजा देगी? बीजेपी कह रही है 1 करोड़ मुआवजा दिया जाना चाहिए, दिल्ली सरकार कितना मुआवजा देगी? परिवार को देखिए, दिल्ली सरकार तो मुआवजा देगी, लेकिन एलजी साहब के हाथ में है दिल्ली में इस तरह के मुआवजे वगैरह की वो करना। दिल्ली ठीक है, देखिए जायसवाल जी, मैं पहले आपके पास आता हूँ, क्विक रिएक्शन आपका दीजिए, क्योंकि बड़े सवाल वो कर रहे हैं। मैं फिर जाऊंगा प्रदीप जी आपके पास आऊंगा। जायसवाल जी आपका क्विक रिएक्शन। ऋषभ जी 5 सेकंड मुद्दा ठीक है, बोलिए प्रदीप जी, बोलिए प्रदीप जी। देखिए, बीते 10 वर्षों से दिल्ली में जमुना जी बहती है, आम आदमी पार्टी की सरकार है। उसके पहले शीला दीक्षित जी यहाँ की मुख्यमंत्री थी, उनकी भी सरकार थी। पिछले 23 वर्षों से मैं दिल्ली का निवासी हूँ, यहाँ का मैं मतदाता हूँ। आज तक के जीवन में पहली बार हो रहा है, उतने 15 साल बीत गए कांग्रेस शीला दीक्षित जी के शासनकाल के, प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे, हमारी मुख्यमंत्री थी वो दिल्ली की, और आज तक बरसात के सीजन में झाग नहीं उतरा यमुना जी में। ये इनकी सरकार है। बरसात में जमुना जी अपने आप साफ हो जाती थी, सब खाना पूर्ति हो जाती थी, काम चल जाता था। लेकिन इस बार ये पहली बार देखने में आया कि जमुना जी अभी भी प्रदूषित है, झाग के अंबार। ठीक है, इस पर भी तमाम चर्चा, और इससे पहले भी जो जल संकट पैदा हुआ उस पर भी कई चर्चा हुई थी। ठीक है प्रदीप जी, मैं चाहूंगा जायसवाल जी थोड़ी देर रुके हुए, धैर्यपूर्वक पूरी चर्चा को सुन रहे हैं। जायसवाल जी पहले आपकी प्रतिक्रिया, फिर मैं आऊंगा प्रदीप जी आपके पास। अरविंद केजरीवाल जी 180 जब अल्पसंख्यकों की बात आती है तो चेक लेके 180 की रफ्तार से दौड़ जाते हैं। इन बच्चों में क्या कमी है? आखिर क्या वो ये दिल्ली के मतदाता नहीं थे क्या? इनके लिए क्यों नहीं आम आदमी पार्टी की सरकार कुछ कर रही है? ठीक है प्रदीप जी, ठीक है, मैं आपका इस सवाल उन पर पहुंचाऊंगा जायसवाल जी, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि ये मानव निर्मित त्रासदी है।
लेकिन जिस तरीके से हमने देखा, अब सियासत की बात जरूर उठ रही है, वार पलटवार जरूर कर रहे हैं। अब सियासी रूप से इस मामले को हम नहीं चाहते कि बने, लेकिन आप अब विरोध कर रहे हैं। इससे पहले लोकसभा चुनाव हमने देखा, साथ में आप रहे, और फिर आप भी जो विपक्ष की भूमिका में हैं, जनता के बीच में कैसे आपका भरोसा पैदा हुआ कि कल आप उनके साथ खड़े रहेंगे? कल चुनाव के बीच जब चुनाव आएगा तो आप साथ में नहीं हो जाएंगे? देखिए अक्षय जी, यह हादसा बहुत दर्दनाक, पीड़ादायक है। जो देश के भविष्य का निर्माण करने आप सोच कर आए थे कि हम देश के भविष्य का निर्माणकर्ता बनेंगे, भागीदारी देंगे, आज उनके परिजनों ने त्याग तपस्या कर कर अपने बच्चों को अपने घर का और अपने घर के परिवार का भविष्य निर्माणित करने के लिए एक कोचिंग में तैयारी करने के लिए दिल्ली में भेजा ओल्ड राजेंद्र नगर में। और यह हादसा बहुत विपदा लेके आ गया उन परिवार पर जो आज हम बैठ के चर्चा तो कर लेते हैं, लेकिन उन जो पैदा करके इतना बड़ा किया, पाला पोसा और भविष्य के निर्माण के लिए उनके लिए पूरा धन संपत्ति लगा के हमारे बेटा बेटी हमारे जीवन के आगे का भाग्य विधाता बनेगा, आज उनके ऊपर क्या बीतता होगा। पहले तो उस पीड़ित परिवार को मेरा संवेदना है, और ये जो हमारे दो बच्चियां और एक बच्चे जो जिनकी मौत हो गई है, प्रभु अपने श्री चरणों में जगह दे। और इस तरह की हादसा, जैसे हमारे आप पार्टी के भाई बता रहे थे कि एक ही डोर, वो भी चले जाने के बाद पावर ओपन, तो ऐसा सिस्टम जब लगाया जा रहा है तो सरकार, किसी की सरकार हो, आंख मूंद के नहीं रहना चाहिए कि ये बायोलॉजी सिस्टम लगा रहे हो भैया, तो ये कल हादसा होता। बिल्कुल जायसवाल जी, जैसा कि आपने जिक्र किया, 28 साल का युवा छात्र है, केरल से वो यहाँ पढ़ने आया था। 25 साल की छात्रा है जिसकी मौत इस दौरान हुई है, तमिलनाडु से वो यहाँ पर पढ़ने आई थी। एक और 25 साल की छात्रा है, इसका जिम्मेदार कौन है? आप किसको जिम्मेदार मानते हैं जायसवाल जी? क्या सरकार जिम्मेदार है, पूरा सिस्टम जिम्मेदार है? देखिए, सरकार पर तो जवाबदेही बनता है। अब रेलवे हादसा हो जाता तो सरकार को हम जवाबदेही तो बनता है, रोज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं चाहे भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार है, सबका दायित्व तो बनता है। एमसीडी भी आपके पास है और ऐसे घटना घट रहा है। तो बेसमेंटों में जो दिल्ली भर में चलाया जा रहा है वैध रूप से जो बैठा है शासन में, उस पर निगरानी तो रखना पड़ेगा कि किस तरह से कोचिंग चल रहा है, उसका मानक तय हुआ कि नहीं। वो बहुत हर क्षेत्रों में चल रहा है। हम जिधर दिल्ली में रहते हैं, गौतम नगर के एरिया में, इधर भी बहुत बेसमेंटों में चल रहा है कोचिंग सेंटर। तो कोचिंग सेंटर चल रहा है तो उनके पर कोई लाइसेंस है कि उनका कोई मानक परमिशन है कि नहीं है। धड़ाधड़ बेसमेंटों में खुल रहा है। उनका पानी का निकास है कि नहीं है, आना जाना का 2 दरवाजा है कि नहीं। और मान लीजिए अगर 2 दरवाजा रहता है, एक उससे रहता। ठीक है, इन व्यवस्थाओं को लेकर आपके सवाल हैं। रजनीश जी, मैं आपके पास आता हूं, जवाब दीजिए जायसवाल साहब की बातों का, और साथ ही बताइए जिस तरीके से अगर ये व्यवस्थाएं हैं और अगर अवैध परमिशन के बाद भी, परमिशन नहीं थी उसके बाद भी लाइब्रेरी चलाई गई है, तो क्या ये मामला शासन के संज्ञान में नहीं होना चाहिए था? अगर नहीं था तो क्या इस पर भी भूमिका तय नहीं होती है? और साथ ही जो 28 साल का युवा छात्र है, जो 25 साल की 2 छात्राएं हैं, उनके परिजन की जो स्थिति है, पूरे सपने टूट गए हैं, मिट्टी में मिल गए हैं, जो बुढ़ापे का सहारा उनका बनते, इसका जिम्मेदार कौन है? इस पर एक बिल्कुल आप स्पष्ट प्रतिक्रिया दीजिए। यहाँ वहां की बात मैं चाहूंगा ना करें, बिल्कुल स्पष्ट भूमिका तय होनी चाहिए। मैं सीधा स्पष्ट जवाब दे रहा हूँ आपको। ये जो बेसमेंट में कोचिंग सेंटर चल रहा था, ये बिल्डिंग भाजपा के एमसीडी में शासनकाल था, उस समय की ये बिल्डिंग बनी हुई है। और इसमें पूरी तरह से रजनीश जी, अभी सरकार किसकी है? एमसीडी में अभी कौन है? देखिए, हाँ, उसमें भी मैं आ रहा हूँ। भाजपा के वहां के उस समय के जो निगम पार्षद रहे, उन पर कार्रवाई की जाएगी, और जो भी अधिकारी रहे उन पर कार्रवाई की जाएगी जिस दौरान में बिल्डिंग बनी। और दूसरा, आज की जो बात है, आज ये हादसा हुआ, इस हादसे के लिए जो भी अधिकारी अब जिम्मेदार है, सीवर जो भर गया उसके कारण से, सीवर ओवरफ्लो होने के कारण से, नाली ओवरफ्लो होने के कारण से नाला और पानी उसमें चला गया, अब जो अधिकारी जिम्मेदार होगा उसको भी ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली, जनता आपको सुन रही है, जो जिम्मेदार होगा कार्रवाई की जाएगी। अब इतना बताइए, जो सवाल कर रहे हैं विपक्षी दल सवाल कर रहे हैं कि कितना मुआवजा उन मृतक छात्रों को देंगे? 1 करोड़ मुआवजे की बात कर रहे हैं वो। उस बिल्डिंग को ब्लॉक किया जाएगा और उसको तोड़ने की कार्रवाई भी
की जाएगी। ठीक है, उस मजिस्ट्रेट ने बिल्डिंग की। जांच की आदेश दे दिए गए हैं, अब 24 घंटे में रिपोर्ट आ जाएगी, लेकिन कितना मुआवजा जी, उन्हें जी। छात्रों को मिलेगा? देखिए, हमारी तो एलजी साहब से डिमांड है कि कम से कम 1 करोड़ रुपए हर छात्र को 1 करोड़ रुपए के हिसाब से मुआवजा एलजी साहब घोषणा करें। रजनीश जी, जनता क्योंकि देख रही है, दिल्ली जब आप में- ये बात कहते हैं दिल्ली एलजी में- साहब से दिल्ली डिमांड पूर्ण राज्य नहीं है, है। सरकार की भी दिल्ली कोई में भूमिका है, कुछ नैतिकता है, LG ठीक है, मैं इस के पर हाथ में। आऊंगा। प्रदीप जी इस पर कुछ कहेंगे? बिल्कुल, आप एलजी साहब से कहिए, आप जो भी जिम्मेदार है, जो भी कहें कि पूरे नेतृत्व कर रहे हैं, जी, जी, उनसे जी। उम्मीदें की जाएंगी। प्रदीप जी, 1 करोड़ मुआवजे की मांग वो एलजी साहब से करेंगे, और साथ ही जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि 15 साल से बीजेपी का पार्षद यहाँ पर था, उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। जी जी जी, निश्चित तौर पे कार्रवाई करें ना, करें। कौन मना कर रहा है कार्रवाई करने के लिए? और इसके पहले अरविंद केजरीवाल ने जितने भी मुआवजे बांटे, क्या वो एलजी साहब से पूछ के बांटे थे, या इनकी पार्टी या संबंधित जो व्यक्ति है वो अब किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं? आप एलजी साहब के कंधे पे बंदूक रख के गोली चलाने का प्रयास कर रहे हैं, ये क्या राजनीति होती है? बच्चे मर गए, घोषणा हो सकती थी ना। क्या संपर्क नहीं है आम आदमी पार्टी का किसी व्यक्ति का अरविंद केजरीवाल जी से? ऐसा तो हो नहीं सकता। अब तो मैं 2 या 3 बार संपर्क करने की बात होती है, तो कब घोषणा कर रहा है? अरविंद केजरीवाल जी केवल पब्लिसिटी लेने के लिए, इनके नेता केवल पब्लिसिटी लेने के लिए? दिल्ली की जनता, दिल्ली में रहने वाले लोगों की कोई भी परवाह नहीं है। निश्चित तौर पर देखिए कई, हाँ जी, हाँ जी, देखिए, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये बात ला दी गई है, और इसीलिए हम एलजी साहब से डिमांड कर रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए हर छात्र को मुआवजा दिया जाए, और उनके परिवार में से किसी एक सदस्य को नौकरी भी दी जाए। एलजी साहब के हाथ में है ये, हमारे हाथ में होता तो हम तो कब का इसकी घोषणा कर चुके होते। ठीक है, जायसवाल साहब, जी। एलजी साहब से मांग की जा रही है, और आप भी विपक्ष की भूमिका में है, तो क्या आपकी मांग रहेगी? कम से कम विपक्ष के नाते जो छात्रों की परिजन की आपसे उम्मीदें हैं, किस तरीके से मामले को उठाएंगे? देखिए, कीड़ा तो बहुत बड़ा है, और इससे हमारे पूरे बच्चे जो पूरे देश भर के आते हैं दिल्ली में, एक तरह से उनके अंदर डर बैठ गया। ये हादसा इस तरह से सारे लोग ये कोचिंग चला रहे हैं, सारा कम प्राय बेसमेंट में ही चला रहे हैं। तो आज यह हादसा होने के बाद पूरे बच्चों में आक्रोश एक तरह का आ गया है, भय समा गया है। जो देश में IAS IPS बन के यही कोचिंगों में बैठ के पढ़ते हैं और देश के भविष्य को संवारते हैं, आज उनके लिए सोचना भी नहीं चाहिए तुरंत सरकार को। और एलजी बैठे हुए हैं सरकार के नुमाइंदे बनकर, तो 1-1 करोड़ तो देना चाहिए, और देने के बाद उनके परिवार को सही में नौकरी का भी ऐलान करना चाहिए, ताकि और बच्चों के अंदर यह साहस बने कि कम से कम हमारा मित्र, हमारा भाई, हमारी बहन जिस तरह से इस हादसे का शिकार हुआ, मौत का शिकार हुआ, तो कम से कम उनके परिजनों को कुछ पीड़ा हरने के लिए व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। और राजनीति का ठीक है, देखिए समय हमारे पास कम बचा है। पहले कौशिक जी मैं आपके पास आता हूं। जिस तरीके से अब आप अगर पूरा मामला एलजी साहब पर थोप दें, क्या यहाँ सियासत की शुरुआत नहीं हो जाती? क्या सीधे सीधे ये नहीं कहा जा सकता कि हमारी सरकार है, हम एमसीडी में, हम जिम्मेदार हैं, हम सब कुछ आगे करेंगे? देखिए, मैंने पूरा मामला एलजी साहब पर नहीं थोपा। मैंने तो कहा है सिर्फ मुआवजा देने के लिए मांग की है उनसे, और नौकरी देने के लिए। आपने ये भी नहीं कहा कि हमारी सरकार है, हम एमसीडी में, हमारी जिम्मेदारी सारी व्यवस्था नहीं, हम बता रहे हैं हमारी एमसीडी में अभी प्रेजेंट में सरकार है, एमसीडी में हमारा शासन है, तो एमसीडी का जो भी कर्मचारी इसके लिए जिम्मेदार होगा, जिसकी वहां ड्यूटी है, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। हमने खुद मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए। हमारी जल मंत्री अतिशी जी ने जांच के आदेश दे दिए हैं, वो दे चुके हैं आदेश, तो कार्रवाई होगी, जांच शुरू हो चुकी है, और जो दोषी होगा उसको सजा देंगे। ठीक है, समय कम बचा है। प्रदीप जी, मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए, बिल्कुल भी 24 घंटे में रिपोर्ट आ जाएगी। नहीं करेंगे जी। अगर ऐसा है तो हम भी प्रतीक्षा कर सकते हैं। हम सरकार में तो है नहीं, विपक्षी होने के नाते, विपक्ष में होने के नाते इनकी इतनी हमारी संख्या ही कितनी है दिल्ली विधानसभा में, अब वो तो आने वाला समय बताएगा कि इनका ये किस प्रकार से, इनको ये कहाँ तक ले जाता है, और इनकी दशा और दिशा और इनका भविष्य कैसे तैयार होता है। लेकिन निश्चित तौर पे बहुत ही दुखद है, और आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से हर मुद्दे पर उल्टा करने की कोशिश करती है, दूसरे के कंधे पे रखने की कोशिश करती है। उम्मीद है ये छात्र हैं, ये बच्चे हैं, इनका जीवन ठीक से शुरू नहीं हुआ था, कम से कम इनके अंदर मानवता जगी रहेगी और ये कुछ करेंगे। केवल ये ढिढोरा नहीं पीटेंगे, कम से कम ये थिएट्रोलॉजी से बाहर आएंगे। ठीक है, समय कम बचा। जायसवाल साहब कुछ कह रहे हैं?
जल्दी से। देखिए एक दूसरे पर छींटाकशी करने से अच्छा है कि घोषणा कर देना चाहिए। और जिसके पास पावर है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी जब रहते थे केजरीवाल जी अभी तो बेचारे अंदर आए और यहाँ रहते थे तो आज अगर मुख्यमंत्री जी पद छोड़ करके किसी को फुल टाइम मुख्यमंत्री दे देते, ये अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाई ये हमारे ऊपर डाल देते हैं, इनके ऊपर नहीं डाल रहे हम तो कानून के हिसाब से चल रहे हैं। दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, दिल्ली में कुछ अधिकार एलजी साहब के पास हैं। ठीक है, आपके अपने अपने तर्क हैं, समय हमारे पास इतना ही है। आप लगातार अपनी बातें करते रहिए, अपने तर्क देते रहिए, लेकिन हालात ये है, वास्तविकता ये है, यथास्थिति है कि 3 छात्रों की मौत हो गई है, सपने उनके टूट चुके हैं, घर वालों के परिजन आज की स्थिति का सामना कर रहे हैं, यहाँ से अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। और शुक्रिया करना चाहूंगा रजनीश जी आपका, जायसवाल साहब आपका और प्रदीप जी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मौत का कोचिंग सेंटर जहां 3 छात्रों की मौत हुई है, उनके परिजन के सपने यहाँ पर टूट गए हैं, उनकी जो स्थिति है उसको लेकर सियासत भी गर्मा गई है, लेकिन क्या सियासत मात्र से उनके दुख उनके दर्द दूर हो सकते हैं? खैर, इस पर क्या जांच रिपोर्ट में निकलकर सामने आएगा, क्या कार्रवाई होगी, ये तो समय बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।